कि गांव में कीड़ा उठा, बोले चलो नेवी नगर। अब हम लोग को तो मालूम नहीं भाई, नेवी नगर में पुलिस रहती है, वहाँ पे पकड़ते भी है। जो हम लोग के साथ परसों को हुआ तो वो सब बताऊंगा मैं। अभी तो दुकान पे जा रहा हूँ फिलहाल के हिसाब से। गाड़ी लगाए और रुक गए। अब रुके तो रुकने के बाद क्या हुआ, सब लेट गए, छुप गए। अब तुम लोग कहाँ भागोगे, हम लोग को ये बता। मैं, उसामा और समीर भाग गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Z46। तो इतने दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और सुबह सुबह का टाइम है। अभी उतरा हूँ घर से, लिफ्ट के लिए रुका हूँ। देखो लिफ्ट आ रही है। तो ब्लॉग तो रहेगी नहीं है, बस ये एक स्टोरी रहेगी जो हम लोग के साथ परसों को हुआ। तो वो सब बताऊंगा मैं। अभी तो दुकान पे जा रहा हूँ फिलहाल के हिसाब से। दुकान पे से आके 2-3 दोस्त लोग को लेके पूरी शूट करके आपको एक एक चीज़ बताऊंगा हम लोग के साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो निकलते हैं अभी दुकान पे पहुँचने के बाद फिर शाम वो स्टोरी बताने के लिए जो दो दोस्त लोग को लेना है लोग को लेते, फिर आपको स्टोरी बताते। ब्लॉग में बने रहो, सब दिखाते। और मैं अब से प्लस दूसरी नई दुकान पे लग गया, वो मदीना किड्स छोड़ दिया, नई दुकान पे लग गया। तो भाई जैसे कि काम पे से फुर्सत मिल गई और अब भी कपड़े वपड़े बदल के आए और साथ में जैद को लेके आए, क्योंकि बताना था आपको क्या हम लोग का क्या हुआ क्या नहीं। क्योंकि मैं अकेला नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत जैद भी बताएगा। तो मैं बताता हूँ, हम लोग 6 जन थे भाई। मैं, बल्ली, जैद नहीं, मैं, बल्ली, उसामा, चांद, रेहान, हम लोग 6 जन थे। तो 6 जन, हाँ 6 जन हुए। बल्ली, उसामा, मैं, समीर, रेहान, चांद। तो हम लोग बाद 6 जन थे। और 6 जन पहले हम लोग निकले थे कुलाबा के लिए घूमने। खाली बोले थे 6 जन तो बता रहा चल भूतली के। तो हम लोग सोचे थे खाली का कुलाबा घूम के और चले जाएंगे वापस से अपने अपने घर पे। तो लेकिन जो हमारे रेहान भाई कि गांव में कीड़ा उठा, बोले चलो नेवी नगर। अब हम लोग को तो मालूम नहीं भाई, नेवी नगर में पुलिस रहती है, वहाँ पे पकड़ते भी है। हम लोग को पुलिस नहीं रहती हम लोग को ज़्यादा भी नहीं मालूम भाई का वहाँ पुलिस रहती है ये वो। हम लोग तो गुलाबा और बैक रोड घूमते घर चले जाते। अब एक दिन है ना, उस दिन मैं रेहान भाई को ज़बरदस्ती, मेरी भी गाँव में क्या कीड़ा उठा, मैं रेहान भाई को अपने साथ लिया है और 1250 खोटे का भरने पड़ गया। मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। तो हम लोग नेवी नगर गए। अब नेवी नगर गए हम लोग, तो वहाँ पे 6 जन थे। 2 गाड़ी, एक बल्ली की गाड़ी, एक रेहान चांद की गाड़ी, जो इसका भाई है चांद, उसकी गाड़ी। तो हम लोग फिर वहाँ पहुँचे नेवी नगर में और एक राउंड घूमे। मिलिट्री एरिया था सब, वहाँ पे फ़ौजियों की फ़ोटो लगी थी, मतलब और सब पुराने फ़ौजियों की, सब फ़ौजी लोग ही थे आधे से ज़्यादा। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से हम लोग घूम के ना दूसरी जगह से आ रहे थे। तो वहाँ पे एक नाकाबंदी मिल गई हम लोग। अब नाकाबंदी में हम लोग है ना वापस, सामने पुलिस वाले थे तो हम लोग पीछे से घुमा के वापस आ गए। अब जो रेहान भाई है ना, उनकी गाड़ में कीड़ा उठा के नहीं वापस से जाएंगे, और वहाँ पे एक गली है नाकाबंदी के पास ही है, बोले वहाँ से निकलेंगे। हम लोग बोले ठीक है भाई, तेरे को पता होएगा तो चल। तो अब हम लोग वहाँ गए ना, तो वहाँ गए तो डब्बा आ रहा था। अब डब्बा आया तो हम लोग ने कोने में गाड़ी लगाए और रुक गए। अब रुके तो रुकने के बाद क्या हुआ, सब लेट गए, छुप गए। फिर उसके बाद डब्बा गया तो एक पुलिस वाला आ गया गाड़ी पे, 3 स्टार था। आके उन लोग ने हम लोग को पकड़ लिया। डायरेक्ट आके बोलता क्या अब तुम लोग कहाँ भागोगे, हम लोग को ये बता। मैं, उसामा और समीर भाग गए। पकड़े गए चांद, रेहान और बल्ली, लोग तीनों पकड़े गए। और मेरा मोबाइल क्या हो गया था, जब हम लोग पेट्रोल भरा रहे थे ना, तो बल्ली ने मेरा मोबाइल मांगा, बोले मेरे को गाना सुनने का है। मतलब उसके मोबाइल में नेट नहीं था, तो उन्होंने मेरा हॉटस्पॉट लेकर अपने जेब में ही मेरा मोबाइल रख लिया था। पूरी बात सुनो, पूरी बात बता रहा। फिर क्या हुआ, फिर मेरा मोबाइल बल्ली पे ले गया और भाई उसामा और मैं मतलब भाग ही रहे थे। इतने में उसामा ने एक टैक्सी रुका और हम लोग टैक्सी में बैठ के वीटी स्टेशन आ गए फट से। अब वीटी स्टेशन उतरे, हम लोग के पास पैसे ही नहीं, 100 रुपये पड़े थे। 100 रुपये टैक्सी वाले को हम लोग ने पूरा का पूरा दे दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से कुछ पैसे नहीं थे वापस घर जाने के। 1 किलोमीटर दूर है वीटी स्टेशन से हम लोग का घर। तो उसामा ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो वो गाड़ी लेके हम लोग को लेना आया।
फिर वो हम लोग को मम्मू के बिल्डिंग के नीचे नहीं, फिर हम लोग समीर को ढूंढने गए वहीं चौकी के पास जहाँ उन लोग पकड़े गए थे। फिर वहाँ पे गए तो समीर का बड़ा भाई मिला, हम लोग को गाली वाली दे के भगा दिया, बोले जाओ तुम लोग को भी पुलिस ढूंढ रही है। तो हम लोग भाग गए, फिर मम्मू बिल्डिंग के नीचे आके बैठ गए। अब भाई 3:30 बज गया, उसामा को नींद आने लगी, उसामा घर चला गया। अब बचा मैं अकेला 1-1.5 घंटा बैठा, इतने में रेहान आया, 1250 रुपये भर के रेहान आ गया। अब बचे चांद और बल्ली। चांद को अबरार उसका भाई है उनने छुटा लिया, और बल्ली को उसका बड़ा भाई है आमिर भाई उन्होंने छुटा लिया। अब मेरा मोबाइल उन लोग के पास ही रह गया। अब उन लोग बोलने लगे कि पहले 1250 रुपये दे फाइन के, उसके बाद ही तेरा मोबाइल मिलेगा। तो रात में तो भाई 6 बज गए थे, पैसे ऐसे थे नहीं। फिर मैं घर पे गया तो सब मेरे इंतज़ार में लाइट वाइट चालू करके बैठे ले, अब्बा अम्मी बहन लोग। भाई सो रहा था, मेरी ये किस्मत बहुत अच्छी थी वरना बहुत मारता। सब पिटे भाई, समीर पिटा, बल्ली पिटा, सब पिटे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा भाई सो रहा था। अगर मेरा भाई उठा हुआ होता तो मेरी तो भाई हजामत आ जाती, बहुत मारता मेरे को। लेकिन बच गया, क्या मेरा भाई उठा हुआ नहीं था, ये मेरी किस्मत थी। फिर उसके बाद हम लोग निकले, कहीं नहीं, घर आए। घर पे अब्बा ने अम्मी ने दोनों ने समझाया बहुत। फिर उसके बाद कुछ नहीं, अब से कहीं जा रहा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। बस जो था मैं आपको बताने के लिए व्लॉग बना रहा था। बाकी जो भी रहेगा आपको दिखाते ही रहूँगा, व्लॉग बनाते रहूँगा। आप कुछ है नहीं, क्योंकि भाई जहाँ पे आप काम पे लगाओ ना, बहुत स्ट्रिक्ट दुकान है वो। वहाँ के सेट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ में मोबाइल कुछ भी नहीं चला सकते। इस वजह की वहाँ की मैं वीडियो तक नहीं बनाया। लेकिन हाँ, मैं लिंक में इंस्टाग्राम की उनकी आईडी डालता हूँ। अगर आपको कपड़े चाहिए तो जाओ, मस्ती किट है दुकान का नाम, फेमस है। 128 के फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे उनके, मैं लिंक में डाल रहा हूँ। आप लोग जाओ, विज़िट करो चैनल को, अच्छे से अच्छे कपड़े मिलेंगे, प्लस 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बाकी की बात ये सब हो गई जो आपको बताना था। मेरा मोबाइल भी मिल गया, और अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाना आया था यहाँ पे। तो उसामा 22 तारीख को गाँव जा रहा है, और अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली को देखते, अपना अलीज भाई है उनके वहाँ जाएंगे, बम बम फोड़ेंगे, वो देखते। और भाई आज बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, एक क्लिप लगाऊंगा मैं, वो देखना। बेचारे चाचा थे, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। टैक्सी चला रहे थे और एक पीछे वर्जर बैठा था, तो उनको फिट आई अचानक से, और उन्होंने गाड़ियों में घुसा दी, एक साथ 12-15 गाड़ी दबा डाले उन्होंने। लेकिन कोई ने भी उनकी उम्र देख के और उनका मतलब जान पूछ के नहीं ठोके, उनका फिट आ गई थी बीमारी की वजह से, तो इस वजह से वो ठोक दिए थे। तो कोई ने भी कुछ नहीं बोला, हम लोग ने दुकान में बिठाया, उनको पानी वानी पिलाए, सब कराए, दुआ लिए, फिर जाके वो गए अपना साइन में रहते थे वो। तो वो क्लिप भी मैं लगा देता हूँ, और आप लोग याद से देख लो वो क्लिप भी। बाकी बस ना ब्लॉग का एंड कर दूँ ना, सब बता दिया आपको, जो भी बताना था, जितनी भी बात थी सब बता दिया। अब बाकी भाई, अब जब तक के लाइसेंस नहीं आएगा, जब तक के गाड़ी नहीं चलाऊँगा, इतना ऐड कर लिया। बस 3 महीने सब्र कर लो। 9,000 रुपये मेरे दोस्त लोग ने भरे, और 1250 मेरे हिस्से में आया, तो 1250 मैंने भी भरा। लेकिन अब ऐड कर लिया, जब तक के लाइसेंस नहीं आएगा, जब तक के गाड़ी नहीं चलाऊँगा। ईद रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ों को ही मेरा बर्थडे, तो मैं लाइसेंस बनाने दे दूँगा। तो बस ब्लॉग को यहीं रोक देते, घर पे जाते और एंड करते। इतना आप आगे की क्लिप देखते। अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई उम्मीद है मेरी यही स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो भी स्टोरी थी पूरी रियल बताया हुआ, एकदम जो भी मेरे साथ हुआ, फुल सीन एकदम। तो बस जो भी बताना था सब कुछ बता दिया, और अभी घर पर आ गया, जैद को भी छोड़ दिया। टाइम हो गया 1:20। यहाँ पे देख रहा हूँ भाई मोबाइल में दिखा रहा है। हाँ, तो बस वीडियो अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत बुरे दिन देख रहा हूँ भाई। इंशाल्लाह अच्छे दिन में दिखाएगा मेरे को मेरा मालिक। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस जितना हो सके उतना सपोर्ट करो भाई को अपने। बस इतना ही बोलना चाहता था, और दुआ में याद रखो, जब भी मुश्किल गुजर रहा है वो अल्लाह अच्छे से गुजारे, और बस आप लोग की दुआ साथ रहे, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार। अल्लाह हाफिज़।